वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की नई वीडियो में। जी हाँ, काफ़ी ठंड और कोल्ड वेव्स और वैसे तो गला बैठा हुआ है, लेकिन ये चैनल कोई न्यूज़ चैनल की तरह मैं आपको प्रेजेंट नहीं करना चाहता। इसमें मैं अपनी ओपिनियंस रखना चाहूँगा। बहुत सारे मुद्दे होते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो असल जुड़ी हुई है एक सीरीज से। जी हाँ, एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की, नाम है डिकापल्ड। अब ये डिकापल्ड जो सीरीज है ये नेटफ्लिक्स पर है, जिसके जो मेन लीड एक्टर हैं आर माधवन और जो लीड एक्ट्रेस हैं वो है सूरवीन। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है और जिस तरीके से उन फिल्मों में मुसलमानों का जो कैरेक्टर दिखाया जाता है और जिस तरीके से ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों को हर चीज़ से आपत्ति है। यहाँ जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी इस वक्त को, और आप देख सकते हैं कि यहाँ माधवन जो है वो एयरपोर्ट के एक प्रेयर रूम के अंदर आते हैं और वो वहां आकर के एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। और जिस तरीके से वो एक्सरसाइज करते हैं वो जिस तरीके से दर्शाता है कि एक मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो लगभग उसी तरीके की कोई स्ट्रेचिंग है और वो एक्सरसाइज है। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेयर रूम्स के अंदर जब कोई इंसान घुसता है तो वो प्रेयर रूम इसलिए है ताकि किसी भी धर्म का इंसान अगर एयरपोर्ट पे है और वहाँ उसे अपने धर्म का पालन करना, उसके किसी रिचुअल का वक्त आया है, नमाज का वक्त आया है या पूजा करनी है या कुछ भी करना है, तो उस रूम में जाकर के वो अपने जो रिलीजन है उसके तहत वो उन चीज़ों को कर सकता है। यहाँ मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और जिस तरीके से इस मुसलमान को नमाज पढ़ते दिखाया जा रहा है और उसके बाद जिस तरीके से ये माधवन को टोकता है, अब यहाँ मुद्दा आके खड़ा होता है कि एक मुसलमान जब नमाज पढ़ने गया है तो वो किसी को ये बात क्यों बोलने बैठेगा कि आपको यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये प्रेयर करने की जगह है, कोई कसरत करने की जगह थोड़ी है। ये निकालो इनको यहाँ से। ये देखो क्या कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ के खड़ा होता है कि अगर कोई शख्स उस एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में आया है तो वो अगर किसी भी धर्म का है तो वो अपने धर्म के मुताबिक कुछ भी आके कर सकता है। यहाँ जिस तरीके से उस एक्टर को दर्शाया गया है इस पर जो है हंगामा हो रहा है, जो कि जिस वजह से मैं आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूं इस वीडियो को लेकर के। और ज्यादातर इन सारे मुद्दों पर राइट विंग्स बोलते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के अंदर इस चीज को लेकर चर्चा है, क्योंकि सिर्फ यही क्लिप वायरल नहीं हो रही है, यहां तक कि एक और क्लिप वायरल हो रही है जिसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है और इस मजाक के साथ पेश किया जा रहा है जैसे मानो अगर कोई इंसान किसी धर्म से ताल्लुक रखता है और उसका किसी बात का मजाक बनाया जाता है तो फिल्म में भी उसको ऐसे ही दर्शाया जा रहा है जैसे इन बातों पर मजाक होना ही चाहिए। मैं जिस क्लिप की बात कर रहा हूं वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, जी हाँ, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो दोनों जो है वो एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में तो थे ही, लेकिन उसके बाद फिर वो पहुंच गए फ्लाइट में भी और दोनों की सीटें जो थी वो बगल बगल में ही थी। अब ये कोइंसिडेंस है या डायरेक्टर की पूरी इंस्ट्रक्शन, ये तो आप सभी जानते हैं। अब इसके बाद होता यह है कि माधवन को वो मुसलमान छेड़ रहा होता है। अब यहां मुसलमान क्यों छेड़ रहा होता है ये भी सवाल खड़ा होता है कि इन बातों से मुसलमान का क्या लेना देना। मुसलमानों को ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि मुसलमान अगर किसी प्रेयर रूम में नमाज पढ़ रहे हैं और अगर कोई शख्स वहां आता है, वो अगर एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, कुछ भी करता है, तो इससे मुसलमान को क्या दिक्कत होती है। लेकिन पिक्चर में दिखाया जाता है कि इन्हें दिक्कत होती है। और तो और ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर आप दोनों की फ्लाइट जो है एक ही फ्लाइट है और सीट्स जो है आसपास में भी हो गई हैं तो कैसे मुसलमान आपको तंज कर सकता है। मैं छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा जहां वो जो शख्स है जिसको एज अ मुसलमान दिखाया जा रहा है, उम्मीद है वो मुसलमान नहीं होगा, वो कैरेक्टर है, लेकिन जिसे मुसलमान दिखाया जा रहा है वो क्या कह रहा है, एक झलक सुनिए उनको। लो, हो गया ऑफ सीट बेल्ट साइन। अब लगाओ अपना सर्कस, करो स्ट्रेचिंग। इनको तंग करने में भी तो मजा आएगा ना। अब जैसे कि आपने सुना, अब वो वहां पर एक्सरसाइज कर रहे थे माधवन जो कि लीड एक्टर है, मुसलमान उस रूम में नमाज पढ़ रहा था। अब जब दोनों की सीटें फ्लाइट में साथ हैं तो यहाँ मुसलमान बोलता है, जब सीट बेल्ट की रिकमेंडेशन आती है कि आप सीट बेल्ट जो है वो खोल सकते हैं। अब इसके बाद होता यह है कि माधवन उनको छेड़ देते हैं कि मेरा जिस्म है, मैं जो चाहे करूं, जो कि राइट है, ठीक है बॉस, मेरी बॉडी मेरी मर्जी, मैं कहीं पर भी स्ट्रेच करूं। वाह, मेरी दुआ मेरी मर्जी, मैं भी कहीं भी कुछ भी करूं। तो कीजिए। हाँ, अभी दिखाता हूं। लेकिन इसके बाद मुसलमान कहता है कि फिर मेरा भी जो राइट है, मैं जो चाहे करूं, और इस चक्कर में खड़ा होकर के चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए। जिसके बाद जो है जिसको फनी दिखाया गया है, जिसको फनी बताया गया है, जिस तरीके से इसको रखा गया है वो काफी फनी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा है कि आप सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं किसी के धर्म का, स्पेशली उसको ऐसे रखने की कोशिश करें कि अगर कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है
जो अगर मुसलमानों को समझते हैं तो आप उनको वही समझाना चाहते हैं, स्पेशली मेजॉरिटी को, जो कि सीरीज कोई देख रहा होगा तो उसके जहन में यही आएगा कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता है तो ऐसा ऐसा लोगों के जहन में आता है। वहां मुसलमान जब जोश में अपना आपा खो करके, अपने इमोशन में बह करके, खड़े होकर के जज्बात में आके नमाज पढ़ने लगता है माधवन को प्रूव करने के लिए कि उसका भी जिससे में वो जहां चाहे नमाज पढ़ सकता है, तो जो फ्लाइट में लोग बैठे होते हैं वो उनमें से एक जो है वो हाईजैक बोल देता है। अभी दिखाता हूँ। अब आपने सुना हाईजैक, सुनने के बाद जो भगदड़ मचती है, हालत खराब हो जाती है, फिर पता चलता है कि उसे मारा पीटा गया है, बिस्किट बिस्किट चॉकलेट वॉकलेट भी दे दी जाती है। तो मुसलमानों को ऐसा दिखाया गया है। अब मैं ये पूरी कहानी शेयर इसलिए कर रहा था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इस वीडियो को, इस पूरे मामले को राइट विंग्स कैसे रख रहा है और लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। अब एक राइट विंग्स का अकाउंट है, वो लिख रहे हैं कि चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या गुड़गांव का सेक्टर 17 हो, हमें ऐसे ही उनसे डील करने चाहिए। और वो माधवन की तारीफ करते हैं, कहते हुए कि बहुत गट्स चाहिए ऐसा करने के लिए, कि माधवन ने जो ये कैरेक्टर निभाया है एक मुसलमान को सबक सिखाने के लिए, उस जज्बाती मुसलमान को जिसे कुछ सही गलत का पता नहीं है, और ये सब कुछ जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, एक समुदाय को, एक ग्रुप को ये दर्शाने की कोशिश की है एक बड़ी ऑडियंस के सामने कि जो है वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते, जज्बाती होते हैं, और वो कुछ भी आप नमाज पढ़ें उनके बगल में आप कुछ भी करें तो उस पर उनको आपत्ति हो जाती है। जबकि ऐसा कितने ही सिचुएशंस हुई होंगी, ऐसी कितने इवेंट्स हैं, ऐसी कितनी ही खबरें हैं जहां से ये खबरें निकल के आती हैं जिस पर ये नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। असल सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। राइट विंग्स ये शेयर करते हैं, एक और यूजर है वो लिखते हैं कि ये सबसे बेहतरीन सीन है। एक और सीन बेहतरीन है इस सीरीज का, जहां वही फ्लाइट वाला सीन। अब जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, इस पूरे मुद्दे को माधवन की तारीफों में लपेट करके लोगों के सामने रखा जा रहा है कि माधवन के अंदर बहुत गट्स है, उन्होंने जिस तरीके से किया है। कुछ लोग अपनी अपनी राय कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं ये, तो कुछ लोग कुछ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं तो बता दें कि भाई वो दुबई चली गए हैं। जी हाँ, उनके 2026 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, उनके बेटे को जो है वो स्विमिंग जो है वो कंपटीशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए उनको दुबई लेके जाया गया है। तो वो भी भारत में नहीं है, तो बीजेपी से कोई उनका कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन बावजूद इसके कि अगर ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता है और जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है एक मुसलमान को, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। यहाँ डॉक्टर राधिका जो है वो लिखती हैं माधवन पर, वो कहती है माधवन को कि आपने ऐसा शो करने की क्या सोची, डीकपल्ड, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे शो को थ्रैश तक बता दिया है डॉक्टर राधिका ने कि पूरा थ्रैश है इस वक्त के जो हालात हैं, इसमें आपका ऐसा सीरीज में ऐसा दिखाना वो काफ़ी जो है वो बुरा असर भी पैदा कर सकता है। और हंसी के नाम पर, ह्यूमर के नाम पर आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो दिव्या ने इस पर लिखा कि ये क्रिंज है, पूरा क्रिंज है, और कास्टियस है, मिसोजिनिस्ट है, ट्रांसफोबिक है एंड इस्लामोफोबिक सीरीज है नेटफ्लिक्स की। तो यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भी नफरत इस वक्त सोसाइटी में है, उस नफरत को जिस तरीके से सीरीज हो, चैनल और मूवीज वाले हों, सीरियल वाले हों, जिस तरीके से इसको बढ़ावा देते हैं, इसके अंदर एक समुदाय को टारगेट कर करके जिस तरीके से इसको जो है एक समुदाय पर रख करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोगों को नज़र में आ रहा है। यहाँ लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा। यहाँ ये भी लिखा इस सीन पर, जो मैंने आपको अभी फ्लाइट वाला दिखाया, उस पर एक शख्स ने लिखा, जावेद ने, कि ऐसी स्क्रिप्टिंग की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब मूवी बनती होगी ना, उससे पहले बहुत कुछ होता होगा, बहुत कुछ लिखा जाता होगा, बहुत कुछ सोचा जाता होगा, उसके बाद बोला जाता होगा हाँ हम इस पर हंस सकते हैं और इस पर हम लोगों को हंसा सकते हैं। अब यहाँ ऐसी स्क्रिप्टिंग करना जहाँ मुसलमानों का ऐसा जज्बाती होना, मुसलमान का ऐसा मुद्दों पर बोलना, ये कहाँ से है, कहीं से अभी तक तो कोई ऐसा इवेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से इसकी स्क्रिप्टिंग करी गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए, उनकी प्रेयर को जो है वो जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई और माधवन को जोड़ा गया। माधवन ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि माधवन खुद से कह रहे हो कि हाँ मैंने इनको सबक सिखाने के लिए सब कुछ किया है, तो माधवन ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस पूरी सीरीज को माधवन पर रखा, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अभी हैशटैग डीकपल्ड चल रहा है, हैशटैग गुड़गांव चल रहा है, इस पूरे मुद्दे पर ही चल रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके सामने इस पूरी खबर को रखने की कोशिश करूं। और मुमकिन है, ये बात मुमकिन है कि ऐसे भी बहुत सारे राइटर होंगे जो दूसरे मजहब को भी ऐसे टारगेट करते होंगे। तो जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है और इसको पूरा मजाकिया लेवल पर लेके जाया जा रहा है,
इसको लेकर के इस वक्त आवाज उठ रही है और राइट विंग्स को सिर्फ मौका चाहिए कि कैसे वो जो है वो एक समुदाय को, स्पेशल समुदाय को टारगेट करे और उनको डिफेम करने की कोशिश करें। और यही सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ इस वक्त चर्चा में है। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर, इस सीरीज पर, इस क्लिप पर? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे ह्यूमर ऐसा होना चाहिए, किसी मजहबी इंसान को जो है वो निशाने पर रख करके उस पर हंसा जाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।